जिला पुलवामा के ओखू काकपुरा में ईंट के भट्टे की आरजी दीवार मुनहदम हो जाने से 3 गैर मकामी मजदूरों की मौत वाक़ई हुई है। यह हादसा ओखू गांव में उस वक्त पेश आया जब ईंट के भट्टे में काम कर रहे मजदूरों पर अचानक एक आरजी दीवार का बड़ा हिस्सा गिर गया, जिसकी जद में 3 मजदूर आ गए। अगरचे मजदूरों को मलबे से निकालकर काकपुरा अस्पताल लाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। तीनों महलूकीन का ताल्लुक उत्तर प्रदेश रियासत से है, जिनकी शनाख्त लुकमान खान और राजदेव है, जो कि यूपी के जिला पीलीभीत से है, जबकि तीसरी के शनाख्त बरेली के कल्बी अली के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस भी दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। यो डोग दिस आइते यमो तो बात आस क्या कर सोर आय वास हा पे हमर असमो शक पे वस पत कत कन करू त ये मतलब यमो द्राय यमो यलयस यमो यलै युथि यमो वोट न ब्रोट कुन यमो ना सेर झुटास ना त यम यलयस यम बचान बिल्कुल, मगर अक्ष सेर टास दुकान मन 10 फुट देवर साइड बड़ गाड़ियां वाड़ियां गए पत 5-6 गाड़ी चलो ना मौके पर जनाब कहीं। यहाँ पर ये हादसा जो पेश आया तो इसके जब बाद जो यहाँ के लोकल्स है उन्होंने जो रेस्क्यू किया, इनको तीनों को अगर काकपुरा अस्पताल पहुँचाया, लेकिन डॉक्टर ने तीनों को मुर्दा करार दिया। लेकिन इस दुख में, इन मजदूरों के दुख में यहाँ की पूरी आबादी जो है वो भी यहाँ इस वक्त शामिल है। इस दुख में काफ़ी दुख है इनको भी, और इनके परिवार के साथ, इनके अहल खाना के साथ ये बराबर यहाँ पर खड़े हैं। बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, ओखू काकपुरा पुलवामा। अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने हर घर तिरंगा पर तबसरा करते हुए कहा कि हम इस मुल्क के शहरी हैं और मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह यूटी में 75वां यौम आज़ादी मनाने पर फख्र महसूस करते हैं, जैसा कि ये जश्न मनाया जाएगा। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि कुछ रहनुमा जो हर घर तिरंगा इक़दाम से मुतमईन नहीं हैं, उन्हें अपना माजी याद रखना चाहिए, जब उन्होंने इक़्तिदार में रहते हुए अपनी गाड़ियों पर कौमी परचम को यकीनी बनाया था। अल्ताफ बुखारी डाक बंगलो बारामूला में ज़िलाई सतह के पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। कन्वेंशन में ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात जम्मू कश्मीर के मजमूई मंजरनामे के लिए बहुत अहम होंगे। आज अल्लाह के फजल से यहाँ से मैसेज गई पूरे जम्मू कश्मीर को कि अपनी पार्टी का कारवान बहुत शिद्दत से आगे जा रहा है। सर, व्हाट्स योर टेक ऑन अपने हर देर तिरंगा? बिल्कुल, हम इस मुल्क के शहरी हैं और हमें फख्र है कि 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है। जिस तरह पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में भी मनाया जाएगा। जब हमारे लीडर जो आज बातें करते हैं, जब इनको चीफ मिनिस्टर बनना होता है तो पहले अंदर पूछते हैं दोनों झंडे चढ़ गए गाड़ी में। आज क्या शर्म है? ये हमारे मुल्क का है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हर एक हक मिले, वो इसी झंडे की वजह से तो मिल रहा है। वो अपनी जान बचाते हैं, बचाने दो भाई, क्यों नहीं बचाने दोगे? बेचारे बूढ़े हो गए हैं। वो दूसरी ने तो अपनी पार्टी खत्म कर दी, उसने अब उसको अपनी जान बचाने तो दो, बचाने दो भाई। व्हाट अबाउट यासीन मलिक? यासीन साहब ने खुद अदालत में कुछ एक्सेप्ट किया, अदालत ने उस पर उनको उसकी सज़ा सुनाई, और मुझे उम्मीद है कि महबूबा जी की बहन ने जो उनकी पहचान की है, कोर्ट एक लीनियंट व्यू लेगा, क्योंकि उस वक्त जज्बात लोगों के थे जिस वक्त वो हुआ। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर बशारत बुखारी ने एनसी और पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 अगस्त के फैसलों की वापसी को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि अब झूठ की सियासत खत्म हो गई है। बशारत बुखारी ने कहा कि हर घर तिरंगा में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने हर वक्त तिरंगा हाथ में उठाया है और सलामी भी पेश की। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा, अगर कोई तिरंगा घर पर नहीं लहराता लेकिन सच्चा हिंदुस्तानी है तो क्या वो मुल्क मुखालिफ है? 2019 के बाद अब किसी भी स्लोगन और झूठ की गुंजाइश नहीं है। ये हम बार बार कहते हैं। अगर किसी सच्चाई के लिए हमें किसी से भी इताअत करना पड़ेगा, हम करेंगे, सच बात के लिए, क्योंकि अब हम लोगों को झूठ नहीं बोल सकते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, हम बार बार कहते हैं कि अब की बार लीडरों का इम्तिहान नहीं है, क्योंकि लीडर बदलेंगे नहीं। अरे बताइए, 50 साल से सियासत में रहा है, 40 साल रहा है, 30 साल रहा है, उसका एक मिजाज बन गया, एक पैटर्न बन गया बात करने का, सोचने का, उठने बैठने का, वो कहाँ बदलेगा? इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि अब की बार इम्तिहान है लोगों का।
अब लोगों को सोचना है कि क्या सच है और क्या झूठ है। बात है कि जिस तरह अब ये कहा जा रहा है कि हर घर तिरंगा होगा 15 अगस्त के बाद, तो क्या लग रहा है आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस का क्या रद्दअमल रहेगा? देखिए, मैंने सारी उन फंक्शंस में MLA MLC शिरकत की है जहाँ पे तिरंगा लहराया जाता था, जैसे 15 अगस्त हो या क्या 26 जनवरी, और फिर जब मैं खुद मिनिस्टर बना मैंने लहराया भी है, सल्यूट भी दिया है। तो इसमें कोई मैं मबालगा आराई कहूँगा तो गलत बात होगी। लेकिन मेरा एक इसमें पॉइंट ये है कि जो किसी पहाड़ पर रहता है और वो दिल से हिंदुस्तानी है या देशभक्त है, बाय द वे उसने झंडा नहीं लहराया, क्या वो देशद्रोही हो गया? एक दूसरा, कोई ऐसा शख्स है जो सरकार में है, अफसर है, या कोई बिजनेसमैन है, या कोई और शख्स है जो लूटता है, जुल्म करता है, नाजायज तरीके से मुनाफाखोरी करता है, करप्शन करता है, ठीक है, समाज के लिए नासूर है, और वो झंडा लहराएगा अपने मकान पे, क्या उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? PDP के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मिर्जा महबूब बेग ने कहा है कि दफा 370 को लेकर उनकी जमात का मौक़िफ़ वाज़ेह है और PDP क़तई तौर पर यह नहीं कहती है कि असेंबली इंतख़ाबात के जरिए वो दफा 370 को बहाल करेगी। 28 जुलाई को पार्टी के यौम तासीस के सिलसिले में जनूबी कश्मीर के पार्टी लीडरान की मीटिंग में शिरकत के बाद डॉक्टर बेग ने कहा कि PDP PAGD के जरिए जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस और खोई हुई शनाख्त को बहाल करना चाहती है। कहते हैं कि हम असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके आर्टिकल 370 या 35A को रेस्टोर करेंगे, मगर ये ज़रूर है जितने भी PDP के MLA असेंबली में पहुंचेंगे वो बुलंद आवाज़ करेंगे कि 5 अगस्त को जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको स्पेशल स्टेटस दिया है उसको रेस्टोर करना चाहिए। और उसके लिए लोगों को पता होना चाहिए जितने ज़्यादा MLAs होंगे उतना ज़्यादा पूरे देश और पूरी दुनिया को पता चलेगा कि कश्मीरियों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनका साथ इसलिए दिया कि वो 5 अगस्त की पार्लियामेंट की कार्रवाई जम्मू कश्मीर के मुतालिक जो है वो रिजेक्ट करती है। FAA और दीगर असामियों के उम्मीदवारों की जानिब से हालिया एहतजाजी मुजाहिरों को लेकर डॉक्टर बेग ने कहा कि दफा 370 के बाद BJP के रोजगार फराहम करने के तमाम दावे झूठे साबित हुए हैं। कह रहे थे कि ये सारे जो मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं, इनकी जड़ आर्टिकल 370 और 35A है और इन्होंने इसीलिए उसको रिवोक किया है, इसीलिए डिसऑपरेशनलाइज किया है आर्टिकल 370 को लेके। उसके बाद हमने देखा कि लोग, जैसे आप कह रहे हैं, सड़कों पे हैं। यहाँ तो जॉब मिलने की नहीं, यहाँ तो जॉब से विदाउट एनी नोटिस आप डिसमिस लोगों को कर रहे हैं। यहाँ जो वैकेंसीज हैं 2019 से, जो आपने रेफर की स्टेट सिलेक्शन बोर्ड को, जो आपने रेफर की पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ तो बेकारी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो इनका ये दावा कि ये सब मुश्किलात हल हो जाएंगे, हर मुश्किल जो है उसमें इजाफा हुआ जो हमने इन 3 सालों में देखा। श्रीनगर के लोन मोहल्ला नौपुरा में आतिशबाजी के वाक़ये में 2 रिहायशी मकानात और एक दरसगाह मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसतर हो गया। सुबह 7 बजे दरसगाह से आग भड़क उठी और जल्द ही आसपास के दीगर मकानात को अपनी लपेट में ले लिया। कई मकानात को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा है। तंग गलियों और पुरहजूम आबादी के बायस फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बर वक्त मौके पर नहीं पहुंच सकी, ताहम बाद में डल झील से फायर एंड इमरजेंसी बोट्स ने आग पर काबू पा लिया। खवातीन को आहाजारी करते देखा गया और पूरे इलाके में मातम छा गया। आतिशबाजी के इस वाक़ये में मकान के मालिक बिलाल अहमद हारून का बेशतर कीमती सामान बशमूल नकदी भी जल गया। सुबह चाय चवान बचन स्कूल करान गो नार जहिर सर्विस वाल वात सहल सर योर कहें यीतिस कलस ये गई अम्स रब सुंद कसन मशहून ज्यादा मजे तमाम चीज फीजर डी फीजर तमाम चीज फ्रिज सोरे गो खाक सर पान वो मोज अख साइड माज बेकार यह वाक़ा सवेरे हुआ था नमाज के बाद लगभग यही कोई 7 बजे ये वाक़ा पेश हुआ कि वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे, दरसगाह था, उन्हीं के ऊपर से आग लग गई। पता नहीं चला कि ये आग कैसे लग गई, क्या हो गया। तो पूरा ये 5-8 मकाने पूरे सब जल गए और उन बच्चों का जो भी सामान था उनका टोटल कुछ भी नहीं निकला। जो उनको कपड़े पहने थे बस उतना ही बचा उनको।
बाकी उनका पैसे थे और वो कुरान थे, किताबें थी, वो भी सारे जल के खाक। दीनी किताबें बहुत थे, वो भी जल गए। हाँ, मुझे जब मालूम हुआ तो यहाँ थोड़ी बहुत आग लगी हुई थी, लेकिन क्योंकि वहाँ फायर सर्विस नहीं आया था इसलिए आग काफ़ी तेज़ हो गई और दोनों मकान जल गए और अड़ोस पड़ोस में जितने मकान थे उनको भी नुकसान पहुँचा है, वो आप देख रहे हैं सर सब। और यहाँ जो 2 मकान थे पूरी तरह से ख़त्म हो गए और जो कुछ इसमें रखा हुआ था वो भी ख़त्म हो गए और महल्ले वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया उस वक्त। लेकिन अगर फायर सर्विस वक्त पर आते और वो छोटी गाड़ी यहाँ आती तो काफ़ी कुछ बच सकता था। कांग्रेस की